All the students of class 5 are welcome to my class. कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों का मेरे इस क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 6। टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन 6 द क्लेवर फार्मर। कक्षा 5 के सभी स्टूडेंट्स अपने अपने बुक को ओपन कर लें। आज हम लोग लेसन 6 को रीड करेंगे और फिर इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको स्टडी करेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे और फिर लास्ट में इस पूरे लेसन की हिंदी को समझेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेसन 6 द क्लेवर फार्मर। और हाँ, इसके पहले की जितनी भी वीडियोस हैं मेरी लेसन लेसन 1 2 3 4 5, उन सबको अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो अच्छे से। ओके, चलो शुरू करते हैं द क्लेवर फार्मर लेसन 6। बुक ओपन हो गई सबकी? ठीक है, हम रीडिंग करेंगे और आप लोग इसको अच्छे से देखोगे। और हाँ, एक बात और, जो पहली बार मेरे इस चैनल पर आया है वो सब्सक्राइब जरूर कर देगा। और हमेशा की तरह अगर लेसन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने जितने फ्रेंड्स हैं जो पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं उनको शेयर भी कर देना, जिससे कि वो भी इस लेसन का फायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलो इस लेसन की रीडिंग शुरू करें। बुक ओपन कर लिया? मेरे साथ साथ रीडिंग करना है, देखना है और जहां जहां जो भी डिफिकल्ट वर्ड लगेगा उसको अंडरलाइन भी करते चलना। चलो शुरू करते हैं लेसन 6 द क्लेवर फार्मर। This is a story of a clever farmer who lives on the hillside where farmers do terrace farming। ये ब्रैकेट में है, ये स्टोरी के पहले बताया जा रहा है, ब्रैकेट में है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर से देखना ध्यान से। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर। ध्यान रखना ये आ है, ए नहीं पढ़ेंगे इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहेगा हमेशा। जब हम ए बी सी डी बोलते हैं, जब ए बी सी डी जहां पर आएगा वहां पर उसका प्रोनाउंसिएशन ए होगा। ओके, और कभी किसी सेंटेंस में आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन आ होगा। आ का मतलब एक होता है और ए का मतलब अल्फाबेट होता है ए बी सी डी। क्लियर? इसको प्रोनाउंस हम लोग क्या करेंगे? आ। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर who lives on the hillside where farmers do terrace farming. Once a farmer brought once a farmer bought a field near a hillside. He then bought a pair of bullocks and began plowing his field happily. Hardly had he plowed half of the field when a tall man came and cried out angrily। हम स्लो रीडिंग कर रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं तो इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते थे। वंस अ फार्मर बॉट अ फील्ड नियर अ हिल साइड, ही देन बॉट अ पेयर ऑफ बुलक्स and began plowing his field happily. Hardly had he plowed half of the field when a tall man came and cried out angrily, "Hey, you! There my house is at the foot of this hill." थोड़ा स्लोली रीडिंग कर रहे हैं जिससे आसानी से समझ जाओ सब लोग। ठीक है, ध्यान से देखना, जो भी प्रोनाउंसिएशन है उस पर
कंसंट्रेट करना, उसको ध्यान से सुनना और बाद में इसको एक बार दो बार जब वीडियो को रिपीट करके देख लोगे तो अच्छे से पूरी रीडिंग आ जाएगी। चलो आगे देखते हैं यहां से। हे यू देयर, माई हाउस इज एट द फूट ऑफ दिस हिल, व्हाट आर यू डूइंग on my terrace? Please do not get angry. Be calm, replied the farmer. I am plowing the field to sow the seeds. When I grow the crop, I shall share the harvest with you every year. क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। 1 year you take what grows below the ground, and the next year you take what grows above the ground. Next, the tall man was pleased. He had no idea of the farmer's plan of fooling him. Next, आगे बढ़े। The first year the farmer sowed wheat. He took all the wheat as it grew above the ground and gave the roots to the tall man which were below the ground. The tall man got angry. He told the farmer that the next time he would take the part which would grow above the ground. The farmer agreed. इसका प्रोनाउंसिएशन होगा agreed. agreed. ओके, agreed नहीं पढ़ेंगे, इसको agreed पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। The next year the farmer grew groundnuts. When the crop was ready, the farmer took all the groundnuts as it grew below the ground. The poor tall man got only the leaves which were above the ground. In this way, the tall man was fooled by the farmer again. ओके, तो ये रीडिंग आप लोगों ने कर लिया होगा, अपने अपने बुक में देख लिया। ठीक है, एक बार फिर से रीडिंग कर दें, समझ में आ जाएगा। चलो एक बार फिर से रीडिंग कर देते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ध्यान से देखना। ओके, दिस इज अ स्टोरी ऑफ a clever farmer who lives on the hillside where farmers do terrace farming. Once a farmer bought a field near a hillside. He then bought a pair of bullocks and began plowing his field happily. Hardly had he plowed half of the field when a tall man came and cried out angrily, "Hey, you there! My house is at the foot of this hill. What are you doing on my terrace? Please do not get angry. Be calm," replied the farmer. "I am plowing the field to sow the seeds.
When I grow the crop, I shall share the harvest with you every year. One year you take what grows below the ground, and the next year you take what grows above the ground. The tall man was pleased. He had no idea of farmer's plan of fooling him. The first year the farmer sowed wheat. He took all the wheat as it grew above the ground and gave the roots to the tall man which were below the ground. The tall man got angry. He told the farmer that the next time he would take the part which would grow above the ground. The farmer agreed. The next year, the farmer grew groundnuts. When the crop was ready, the farmer took all the groundnuts as it grew below the ground. The poor tall man got only the leaves which were above the ground. In this way, the tall man was fooled by the farmer again. ओके, तो देख लिया कैसे रीडिंग करना है। जब तक हम लोग इस तरह से रीडिंग फास्ट रीडिंग ना हो जाए, फास्ट लाउड एंड क्लियर, लाउड रीडिंग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जब तक रीडिंग इस तरह से ना आ जाए तब तक इस लेसन को आप लोग बार बार रीड करते रहना है। कम से कम एक लेसन को 5 टाइम्स 5 बार रीड करना चाहिए, तभी आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा और रीडिंग फ्लुएंसी आपकी एक्यूरेट होगी। ओके, चलो इसके बाद हम लोग इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं लेसन की वर्ड मीनिंग। लेसन 6 द क्लेवर फार्मर में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको हम लोग अपने अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लो, इसके के साथ साथ में आप लोग लिखते हुए चलो। ठीक है, जितने भी वर्ड मीनिंग की आपको हम दिखा रहे हैं इसको याद भी करना है। याद इसलिए करना है ताकि लेसन जब हम पढ़ें तो हमें उस लेसन को समझने में आसानी हो। ओके, तो कॉपी और पेन तैयार कर लो और जितने भी वर्ड मीनिंग है इसको नोट करते हुए चलना है। चलो शुरू करते हैं हम लोग लेसन 6 द क्लेवर फार्मर, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को। चलो पहला वर्ड है हमारा, दो जो लेसन का नाम है उसी से शुरुआत है। पहला वर्ड क्या है? क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। नोट करते चलो कॉपी पर फटाफट। अगर प्रोनाउंसिएशन आता है, इसका उच्चारण आपको आता है तो हिंदी में नोट करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसकी मीनिंग चतुर लिख लो। ठीक, अगर नहीं आता है, इसको पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण लिख लो ऐसे ही, क्लेवर, और फिर उसकी मीनिंग लिखना है। वैसे भी अगर 4 या 5 बार इस वर्ड को पढ़ लो तो उसको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो हम लिखा इसलिए देते हैं जिससे कि आपको बाद में कभी समझना हो, आपको लेसन पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो तो इसको आप देख के याद कर सको कि ये वर्ड कौन सा था। ठीक, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है प्रोनाउंसिएशन लिखने का। अगर आपको प्रोनाउंस करना आ रहा है मत लिखो, सीधे सीधे आप इसकी मीनिंग लिख सकते हो। ओके, चलो पहला वर्ड है हमारा क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, क्लेवर मीन्स चतुर। नेक्स्ट वर्ड FARMER, फार्मर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पापा फार्मर होंगे ना, पता भी होगा आप लोगों के फादर फार्मर होंगे, किसान। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हमारा LIVES, लिव्स। लिव्स मीन्स रहता है, लिव मीन्स रहना होता है, LIVE, लिव मीन्स रहना। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ड है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस में यूज हुआ है, इसलिए इसमें एस लगा दिया गया है। तो ये लिव्स हो गया, लिव्स माने रहता है। आगे जब अपनी
आगे क्लासेस में आप जाओगे तो जब टेंसेस पढ़ोगे, टेंसेस टेंसेस जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस वर्ड के बीच में एस या ईएस लग जाता है, और उस टेंस की जो पहचान होती है उसमें ता है, टी है, ते है आदि आता है। तो ये एस लगा हुआ है, नहीं तो लिव माने होता है रहना। अब लेसन में लिव्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया रहता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड हिल साइड, HILLSIDE। ये लास्ट लेसन में भी एक वर्ड आया था। ये पिछले पार्ट में भी, लास्ट लेसन में हमने कौन सा लेसन पढ़ाया था? रन। लास्ट लेसन हमारा रन था ना, तो रन में भी एक वर्ड आया था हिल साइड, हिल साइड। तो ये सेम वर्ड है। यही वर्ड आपको पूरे लाइफ टाइम मिलेंगे, जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखाए जाते हैं कोई नया वर्ड नहीं आता है, सब वही वर्ड रिपीट होते हुए आते हैं, वही हमको हमेशा मिलेंगे। क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, लेकिन ये पुराने सारे वर्ड्स भी हमारे रिपीट होते हैं। तो इनको अभी से याद कर लो, अभी से तैयार कर लो, ताकि आने वाली जो क्लासेस हैं उसको समझने में आपको आसानी हो। चलो शुरू करते हैं। ये हिल साइड है, हिल साइड में पहाड़ी क्षेत्र, HILLSIDE, हिल साइड, हिल साइड में पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट वर्ड है DO, डू मीन्स करना, TERRACE, टेरेस। टेरेस मीन्स क्या होता है? टेरेस में छत दार होती है, छज्जा जिसको बोलते हैं, छज्जा भी होता है इसका मतलब। जो घरों में टेरेस होता है उसको छज्जा, छज्जा छज्जे की इंग्लिश जो टेरेस होती है, छज्जे को ही टेरेस बोलते हैं। ठीक। अब ये पहाड़ी पर छतदार जो खेती होती है उसके लिए इसका यूज किया गया टेरेस। टेरेस फार्मिंग बोलते हैं उसको। जो छत उसको बोला था, उसके नीचे घर भी होते हैं, उसके ऊपर भी घर होते हैं, तो उसको टेरेस बोलते हैं। टेरेस फार्मिंग हम आपको लेसन पढ़ाएंगे तो लेसन में भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फार्मिंग, FARMING, फार्मिंग। फार्मिंग मीन्स खेती। फार्मिंग को करने वाला फार्मर होता है, और जो फार्मर काम करता है उसको फार्मिंग बोलते हैं, मतलब फार्मिंग मीन्स खेती। ONCE, वंस। वंस मीन्स एक बार। BOUGHT, बॉट। बॉट मीन्स खरीदा। ये बॉट जो है इसके ऊपर ऐसे हो, बॉट। बाई, बाई मीन्स होता है खरीदना, खरीदना। और उसका सेकेंड फॉर्म ये हमारा है, ये बॉट, ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है बॉट। बाई मीन्स खरीदना, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट। क्लियर। बॉट मीन्स खरीदा। फील्ड, FIELD, फील्ड। फील्ड मीन्स खेत। ये भी वर्ड लास्ट लेसन में आया हुआ था, इस लेसन में भी आ गया। ध्यान रखना, जो भी वर्ड आपको लग रहा हो कि हाँ हमें पिछले लेसन में लिखाया था सर ने, तो अब इस लेसन में लिखने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर याद है तभी उस लेसन वर्ड को मत लिखना, और नहीं याद है तो नोट करते जाओ। जब तक याद नहीं होता तब तक नोट करते जाना है। ओके। जब याद हो जाए तो उस वर्ड को रिपीट मत करना। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा नियर, NEAR, नियर। नियर मीन्स पास। THEN, देन। देन मीन्स तब। PAIR, पेयर। पेयर मीन्स जोड़ा। पेयर ऑफ शूज बोलते हैं, एक पेयर शूज। तो जो जूते की जो जोड़ी होती है उसको पेयर बोलते हैं। तो जिस भी चीज की जोड़ी होती है उसको, उसकी इंग्लिश होती है पेयर। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बुलक, BULLOCK, बुलक। बुलक मीन्स क्या होता है? बैल। बुलक मीन्स बैल। आगे बढ़ो। BEGAN, बिगैन।
बिगैन में शुरू किया, ये भी इसका इसका फर्स्ट फॉर्म होता है बिगिन। बिगिन मीन्स होता है शुरू करना, शुरू करना। और उसका सेकंड फॉर्म है बिगैन। ये पास्ट फॉर्म का वर्ड है बिगैन। बिगैन में शुरू किया। नेक्स्ट वर्ड है प्लाऊ। पी एल ओ यू जी एच, प्लाऊ। प्लाऊ मीन्स खेत जोतना। खेती जो जुताई होती है उसकी इंग्लिश होती है प्लाऊ। नेक्स्ट वर्ड है हैप्पीली। एच ए पी पी आई एल वाई, हैप्पीली। हैप्पीली मीन्स खुशी से। एच ए आर डी एल वाई, हार्डली। हार्डली, एच ए आर डी एल वाई, हार्डली। हार्डली मीन्स मुश्किल से। हाफ, एच ए एल एफ, हाफ। हाफ मीन्स आधा। हाफ मीन्स आधा। पूरा की इंग्लिश क्या होती है, कोई बताएगा? पूरे की इंग्लिश क्या होती है? फुल। फुल मीन्स क्या होता है? पूरा। ये एडिशनल कुछ हम आपको चीजें बताते जा रहे हैं, इसको नोट मत करना। जरूरत लगे नोट करना, नहीं तो नोट मत करना। ये हम साथ साथ में कुछ नई नई चीजें बताते जा रहे हैं जिससे आपके दिमाग में ये बैठता जाए, आपके माइंड में ये सब स्टेबल होता जाए, बैठता जाए, ताकि कभी आगे कोई टीचर आपको बताएगा, आप पढ़ोगे तो आपको नया नहीं लगेगा। ओके। हाफ, हाफ मीन्स आधा। आगे बढ़ते हैं। टी ए एल एल, टॉल। टॉल मीन्स लंबा। ये तो बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हो, सभी को पता होगा टॉल मीन्स क्या होता है। टॉल मीन्स लंबा। नेक्स्ट, टॉल का अपोजिट क्या होता है, किसी को पता है? टॉल का अपोजिट शॉर्ट। टॉल मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा। टॉल का अपोजिट होता है शॉर्ट। ओके। चलो अगले वर्ड पे चलते हैं। सी आर आई ई डी, क्राइड। क्राइड मीन्स चिल्लाया। ये भी इसका फर्स्ट फॉर्म होता है क्राई। क्राई मीन्स होता है चिल्लाना। चिल्लाना, ठीक है। और चूंकि पास्ट टेंस में वर्ड है तो क्राइड हो गया, क्राइड मीन्स हो गया चिल्लाया। नेक्स्ट वर्ड है एंग्रीली। ए एन जी आर आई एल वाई, एंग्रीली। एंग्रीली मीन्स क्या होता है? गुस्से से। नेक्स्ट वर्ड हिल। एच आई एल एल, हिल। हिल मीन्स पहाड़ी। नोट कर लिया, आगे बढ़े। ओके। चलो फिर एंग्रीली गुस्से से था, अब एंग्री आ गया। एंग्री, ए एन जी आर वाई, एंग्री। एंग्री माने गुस्सा। सी ए एल एम, काम। काम मीन्स शांत। एस ए डब्ल्यू, सा। सा मीन्स देखा। एस ई ई डी एस, सीड्स। सीड्स मीन्स क्या होता है? बीज। जी आर ओ डब्ल्यू, ग्रो। ग्रो मीन्स उगाना। सी आर ओ पी, क्रॉप। क्रॉप मीन्स फसल। इसी ग्रो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? इसी ग्रो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ग्रीव। ग्रीव मीन्स उगाया। ठीक। ग्रो मीन्स उगाना। चलो, ग्रो मीन्स उगाना। और नेक्स्ट वर्ड है क्रॉप। सी आर ओ पी, क्रॉप। क्रॉप मीन्स फसल। एस एच ए आर ई, शेयर। शेयर मीन्स हिस्सा। एच ए आर वी ई एस टी, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स फसल। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स फसल। नेक्स्ट वर्ड है डब्ल्यू आई टी एच, विथ। विथ मीन्स
7। नेक्स्ट वर्ड है एवरी, ई वी ई ई वी ई आर वाई, एवरी। एवरी मीन्स प्रत्येक। वाई ई ए आर, ईयर। ईयर मीन्स वर्ष, साल। वर्ष भी बोलते हैं और साल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बी ई एल ओ डब्ल्यू, बिलो। बिलो मीन्स नीचे। जी आर ओ यू एन डी, ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स जमीन या मैदान। जमीन या मैदान की इंग्लिश होती है ग्राउंड। नेक्स्ट, एन ई एक्स टी, नेक्स्ट। ये तो मेरे मुंह से कितनी बार सुना होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बोलते रहते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, अगला। अबव, ए बी ओ वी ई, अबव। अबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे। अबव और बिलो आपस में अपोजिट वर्ड हैं, ठीक है। अबव मीन्स ऊपर। प्लीज्ड, पी एल ई ए एस ई डी, प्लीज्ड। प्लीज्ड मीन्स खुश हुआ। अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे होंगे तो वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को रोक करके फिर नोट कर लेना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है आइडिया, आई डी ई ए, आइडिया। आइडिया मीन्स विचार। नेक्स्ट वर्ड है प्लान, पी एल ए एन, प्लान। प्लान मीन्स योजना। एफ ओ ओ एल आई एन जी, फूलिंग। फूलिंग मीन्स बेवकूफ बनाना। फूल मीन्स क्या होता है, फूल मीन्स बेवकूफ होता है। फूल मीन्स क्या होता है, बेवकूफ। बेवकूफ, फूल। बेवकूफ ये कह दो या मूर्ख कह लो, ठीक है। फूल मीन्स बेवकूफ और उसको, उसका वर्ब बन गया फूलिंग। फूलिंग मीन्स हो गया बेवकूफ बनाना। नेक्स्ट वर्ड है वीट, डब्ल्यू एच ई ए टी, वीट। वीट मीन्स गेहूं। ध्यान रखना इसका प्रोनाउंसिएशन वीट नहीं होगा, वीट नहीं बोलेंगे, ओके। ये गलत है, इसको सही प्रोनाउंस करेंगे ऐसे, वीट। वीट मीन्स गेहूं। नेक्स्ट वर्ड है रूट, आर ओ ओ टी, रूट। रूट मीन्स जड़। टी ओ एल डी, टोल्ड। टोल्ड मीन्स बताया। टोल्ड, टेल का पास्ट फॉर्म है। टेल मीन्स क्या होता है, बताना। टेल मीन्स बताना होता है और उसी का पास्ट फॉर्म है ये टोल्ड। सेकंड फॉर्म इसका है टोल्ड। टोल्ड मीन्स बताया। नेक्स्ट वर्ड है पार्ट, पी ए आर टी, पार्ट। पार्ट मीन्स हिस्सा। अग्रीड, ए जी आर ई ई डी, अग्रीड। अग्रीड मीन्स सहमत हुए। ये भी सेकेंड फॉर्म है किसका, अग्री का। ए जी आर डबल ई, अग्री में सहमत होना होता है, सहमत होना। ये सेकेंड फॉर्म हो गया। फर्स्ट फॉर्म हो गया अग्रीड। अग्रीड मीन्स सहमत हुए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्राउंड नट, जी आर ओ यू एन डी एन यू टी, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली। आर ई ए डी वाई, आर ई ए डी वाई, रेडी। रेडी मीन्स तैयार, तैयार। ओ एन एल वाई, ओनली। ओनली मीन्स केवल। एल ई ए वी ई एस, लीव्स। लीव्स मीन्स पत्तियां। ए जी ए आई एन, अगेन। अगेन मीन्स दोबारा। ए जी ए आई एन, अगेन। अगेन मीन्स दोबारा। तो ये सारी वर्ड मीनिंग को नोट करना है और नोट करने के बाद
इसको याद करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेसन को रीड करेंगे और उसकी हिंदी मीनिंग समझेंगे। इसको अच्छे से आप लोग नोट करोगे, नोट करने के बाद इसको लर्न भी करना है। ओके। अच्छा, कोई भी चीज समझ में ना आ रही हो या मेरा टीचिंग का पढ़ाने का तरीका ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। कुछ भी आपको नया चाहिए, कोई नए लेसन पे वीडियो चाहिए, ग्रामर पे कोई वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो उस पे हम कोशिश करेंगे कि उसको बनाएं। इस पूरे लेसन को नोट करना है और नोट करके अपने टीचर से चेक भी करा लेना एक बार कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके। चलो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेसन को रीड करेंगे और उसकी हिंदी मीनिंग समझेंगे। ओके। चलो, एक बार फिर से बुक उठा लो अपनी अपनी और ओपन करो। हम लोग लेसन को रीड करेंगे और उसकी हिंदी मीनिंग को समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं हम लोग इस लेसन की रीडिंग। अपनी अपनी बुक की ओपन कर लो एक बार फिर से और हम लोग इस लेसन को रीड करते हैं। ठीक है। तो लेसन का नाम क्या है, द क्लेवर फार्मर। क्लेवर मीन्स क्या होता है, चतुर। फार्मर मीन्स किसान, चतुर किसान। ये एक चतुर किसान की कहानी है। बुक ओपन हो गया सबका, चलो शुरू करते हैं। ध्यान से देखना। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर। दिस मीन्स यह, स्टोरी मीन्स कहानी, क्लेवर मीन्स चतुर और फार्मर मीन्स किसान। ये एक कहानी है किसकी, एक चतुर चालाक किसान की। एक चतुर किसान की यह कहानी है। हु लिव्स, हु मीन्स जो, lives on the hillside where farmers do terrace farming। जो रहता था, कहाँ रहता था, हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में रहता था। वेयर फार्मर्स, जहां पर किसान, वेयर मीन्स यहाँ होता है जहां, जहां किसान क्या करते थे, डू करते थे, टेरेस फार्मिंग, जहां पर किसान छतदार खेती करते थे। यह एक कहानी है किसकी, चतुर किसान की, जो रहता था पहाड़ी क्षेत्र में जहां पर किसान छतदार खेती करते थे। यहाँ पर देखो लिव्स लगा हुआ है, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये कहानी को बताया जा रहा है कि कहानी किसकी है। ये पूरा है, ये कहानी है एक चतुर किसान की जो रहते हैं, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में वर्ड है, लिव्स में रहते हैं, ऑन द हिल साइड, कहाँ, पहाड़ी क्षेत्र में। तो ये बताया जा रहा है सभी किसान जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, जो टेरेस फार्मिंग करते हैं, छतदार खेती करते हैं, उन्हीं में से एक किसान की ये पूरी कहानी है। तो अब कहानी हम लोग पढ़ते हैं। कहानी क्या है, कहानी बताई जा रही है, पूरी कहानी पास्ट टेंस में होगी। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया, मतलब वर्तमान में बताया जा रहा है कि कहानी किसकी है। और वो लोग जो छतदार खेती करते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में किसान रहते हैं, उन्हीं में से एक किसान की कहानी की बताई जा रही है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं, यहाँ से कहानी, हमारी कहानी शुरू होती है। वंस अ फार्मर बॉट अ फील्ड नियर अ हिल साइड। वंस मीन्स क्या होता है, अब तो वर्ड मीनिंग नोट कर लिया, अब तो याद कर लिया होगा। अभी नहीं याद किया है तो याद कर लेना। चलो, वंस मीन्स क्या होता है, वंस मीन्स एक बार, एक किसान, आ मीन्स एक, फार्मर मीन्स किसान, एक बार एक किसान, बॉट मीन्स खरीदा, क्या खरीदा, फील्ड, एक खेत खरीदा। और कहाँ पर खरीदा, नियर अ हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र के पास खरीदा, पहाड़ के पास एक खेत को एक किसान ने एक बार खरीदा। एक बार एक किसान ने एक खेत पहाड़ी के पास खरीदा। समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े। ही देन बॉट अ पेयर ऑफ बुलक्स।
और फिर क्या किया उसने, ही मतलब उसने, देन मीन्स तब, बॉट मीन्स खरीदा, क्या खरीदा, अ पेयर ऑफ बुलक्स, एक जोड़ी बैल, उसने तब एक जोड़ी बैल खरीदी। अब खेत खरीदा है तो खेत में जुताई करने के लिए हमें बैल तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर क्या किया उसने, एक जोड़ी बैल भी खरीद ली। ओके, फिर एंड, और एंड मीन्स और, बिगैन में शुरू किया, क्या शुरू किया, प्लॉइंग हिज फील्ड हैप्पीली, और खुशी खुशी अपने खेतों में जुताई शुरू कर दिया। एक बार एक किसान ने पहाड़ी क्षेत्र में एक खेत खरीदा, तब उसने एक जोड़ी बैल खरीदी, और फिर उसने खुशी खुशी खेतों की जुताई शुरू कर दी। हार्डली had he plowed half of the field when a tall man came and cried out angrily. Hardly मतलब बड़ी मुश्किल से, मुश्किल उसने, had he plowed half of the field, आधी खेती ही की थी, बड़ी मुश्किल से उसने आधी खेती ही की थी, बड़ी मुश्किल से, हार्डली में बड़ी मुश्किल से उसने आधी खेती ही की थी, मतलब आधी खेत की जुताई ही की थी। क्या हुआ तब, हाथ में से आधी होती ना, क्या हुआ तुरंत, वेन ए टॉल मैन, तब एक टॉल में लंबा आदमी, केम देयर, केम मीन्स आया, वहां एक लंबा आदमी आया, और क्या किया, क्राइड आउट एंग्रीली, गुस्से से चिल्लाने लगा। एक, बड़ी मुश्किल से उसने आधी खेती की ही थी कि तभी वहां एक लंबा आदमी आ गया और गुस्से से चिल्लाने लगा। एंग्रीली मीन्स गुस्से से। हे, क्या चिल्लाया, अभी जो इन्वर्टेड कॉमा के में है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ये होता है कि किसी के डायलॉग जो बोलता है उसको इन्वर्टेड कॉमा में वैसे के वैसे ही लिख दिया जाता है। तो ठीक, तो ये देखो क्या बोल रहा है वो एंग्रीली, गुस्से से क्या बोल रहा, टॉल मैन क्या बोला, हे यू देयर, तुम वहां, माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल, मेरा घर जो है इस पहाड़ी के नीचे है, समझ रहे हो, ए तुम सुनो, मेरा जो घर है वो पहाड़ी के नीचे है, फुट मतलब नीचे है। वॉट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, तुम मेरे छज्जे पर, तुम मेरे छत पर क्या कर रहे हो, अगर पहाड़ी के नीचे मेरा घर है तो तुम मेरे छत पर हो, और तुम मेरे छत पर क्या कर रहे हो बताओ, उसने पूछा कि तुम मेरे छत पर यहाँ क्या कर रहे हो, तो प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, बी कॉम, रिप्लाइड द फार्मर। जो फार्मर था उसने क्या जवाब दिया, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया, जवाब दिया, क्या जवाब दिया, प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, कृपया, प्लीज मीन्स कृपया, एंग्री मीन्स क्रोधित होना, कृपया क्रोधित मत होइए, बी काम, शांत हो जाइए, कृपया आप शांत हो जाइए, क्रोधित मत होइए। आई एम प्लाउइंग द फील्ड टू सो द सीड्स, मैं खेतों की, प्लाउइंग माने जुताई करना, मैं खेतों की जुताई कर रहा हूं, किस लिए, सो मीन्स बोना, सो मीन्स बोना, सीड्स मीन्स बीज, ताकि मैं बीजों को बो सकूं, मैं खेतों की क्या कर रहा हूँ, जुताई कर रहा हूँ ताकि मैं बीजों को बो सकूं। वेन आई ग्रो द क्रॉप, जब मैं फसल उगाऊंगा, वेन आई ग्रो द क्रॉप, जब मैं फसल को उगाऊंगा, क्या करूंगा तब मैं, आई शैल शेयर, मैं उसका हिस्सा कर दूंगा, इसका, द हार्वेस्ट, जो फसल उगेगी, विद यू एवरी ईयर, किसान ने कहा, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष मैं तुम्हें फसल का हिस्सा दे दूंगा, कुछ हिस्सा उसका तुम्हें भी दे दूंगा, तुम चिल्लाओ मत, शांत रहो, और जब भी मैं इसका खेती करूंगा, जो फसल उगेगी उसका हिस्सा मैं तुम्हें भी दे दूंगा। कहानी समझ में आ रही सबको, ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। वन ईयर यू टेक वॉट,
grows below the ground, and the next year you take what grows above the ground. किसान ने क्या कहा, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, तो किसान कुछ कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है, 1 ईयर, एक साल, यू टेक, तुम लेना, टेक मीन्स लेना, व्हाट मतलब जो, ग्रोज उगेगा, जो उगता है, बिलो द ग्राउंड जमीन के नीचे, बिलो मीन्स नीचे, बिलो मीन्स नीचे, जो जमीन के नीचे उगेगा, एक साल तुम ले लेना, एंड द नेक्स्ट ईयर यू टेक व्हाट ग्रोज अबव द ग्राउंड, और अगले साल तुम उसको ले लेना जो अबव द ग्राउंड होता है, जो जमीन के ऊपर होगा वो एक साल तुम ले लेना, एक साल जमीन के नीचे वाला तुम हिस्सा ले लेना, एक साल जमीन के ऊपर वाला ले लेना। 1 ईयर यू टेक व्हाट ग्रोस बिलो द ग्राउंड, एक साल तुम जमीन के नीचे वाला फसल जो पैदा होगी वो ले लेना, और नेक्स्ट ईयर अगले साल तुम जमीन के ऊपर जो, ऊपर above मीन्स ऊपर जो उगेगा वो ले लेना। द टॉल मैन वॉज प्लीज्ड, जो लंबा आदमी था वो बहुत खुश हुआ, चलो ये तो अच्छा है, फ्री में बैठे बैठाए हमको मिल जाएगी फसल, हमें कुछ करना भी नहीं है, अब जो जमीन के ऊपर होगा एक साल ले लेंगे, जो जमीन के नीचे होगा एक साल ले लेंगे, ठीक है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द टॉल मैन वॉज प्लीज्ड, प्लीज माने खुश हुआ, ही हैड नो आइडिया, उसे कोई भी आइडिया नहीं आया, उसे कोई विचार नहीं आया, क्या, द फार्मर्स प्लान ऑफ फूलिंग हिम, कि फार्मर की योजना, प्लान मीन्स योजना, क्या योजना, उसके बेवकूफ बनाने का, उसको कोई दिमाग में इसको कोई विचार ही आया ही नहीं कि वो किसान उसको कैसे बेवकूफ बना रहा है, तो किसान का बेवकूफ बनाने का प्लान उसको समझ में नहीं आया कि वो हमें, एक किसान जो है हमें बेवकूफ बना रहा है। अच्छा कैसे बेवकूफ बना रहा है, चलो आगे देखते हैं, बेवकूफ कैसे बना रहा है। उसने तो कहा ही कि भाई एक साल तुम ऊपर वाले फसल को लेना, एक साल नीचे वाली फसल के लेना, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है, बहुत खुश हो गया। लेकिन वो किसान चतुर था, चालाक था, लड़ाई नहीं करना चाहता था, देखो कैसे अपने दिमाग से बिना लड़ाई किए ही वो जीत जाता है, कैसे, उसने क्या किया, द फर्स्ट ईयर द फार्मर सोड वीट, पहले साल क्या किया, द फर्स्ट ईयर पहले साल, द फार्मर सोड मतलब बोया, क्या, गेहूं, पहले साल उसने गेहूं उगाया, पहले उसने क्या कहा था कि पहले साल आप वो लेना जो जमीन के नीचे हो जाए उगेगा, और दूसरे साल क्या करना, लेना जो जमीन के ऊपर उगेगा। तो पहले साल किसान ने क्या किया, उसने गेहूं उगाया, और गेहूं कहाँ होता है, जमीन के ऊपर के नीचे, ऊपर होता है ना, हाँ, तो अब क्या होगा, ही, अब देखो आगे क्या होता है, ही टुक ऑल द व्हीट एज इट ग्रीव अबव द ग्राउंड, उसने क्या किया, ऑल ही टुक उसने ले लिया, ऑल द व्हीट सभी गेहूं को, एज इट ग्रीव जैसे कि वो क्या उगा हुआ था, कहाँ, अबव द ग्राउंड, क्योंकि वो जमीन के ऊपर उगा था, इसलिए उसने सारे अनाज को, सारे फसल को ले लिया, जैसे कि शर्त रखी गई थी। एंड और क्या हुआ फिर, एंड गेव द रूट्स, और जड़ों को दे दिया, किसे दे दिया, टॉल मैन को दे दिया ना, टू द टॉल मैन, जो जमीन के नीचे था, रूट्स जड़, जड़ों को टॉल मैन को दे दिया, विच वेर बिलो द ग्राउंड, जो कि जमीन के नीचे था, उसने सारे गेहूं को ले लिया जो कि जमीन के ऊपर का हिस्सा था, और जमीन के नीचे के हिस्से जितने जड़ थी वो स्टॉलमैन को उसने दे दिया, किसान ने ईमानदारी से, ठीक है, अब उसने तो ईमानदारी से दिया क्योंकि शर्त रखी गई थी, अब लेकिन उसमें चतुराई थी उसकी। द टॉल मैन गॉट एंग्री, अब भाई किसी को अगर कूड़ा कचरा मिलेगा, अब नीचे क्या रहता है, घास फूस ही तो रहता है, वो क्या करेगा, ऊपर तो गेहूं ले गया, अब नीचे घास फूस मिला तो उसे क्या हुआ, वो गुस्सा लगेगी ना, गॉट एंग्री, बहुत गुस्सा आया उसको, बहुत क्रोधित हुआ, टॉलमैन गॉट एंग्री, उस टॉलमैन को गुस्सा आ गया, लेकिन चूंकि शर्त थी, ही टोल्ड द फार्मर, उसने किसान से कहा, क्या कहा, दैट द नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल, ही वुड टेक द पार्ट विच ग्रो अबव द ग्राउंड, उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम, अगले बार, ही वुड टेक, वो लेगा, क्या लेगा,
द पार्ट हिस्सा विच वुड ग्रो जो उगेगा अबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊंचे ऊपर उगेगा वो हम लेंगे। टॉलमैन ने कहा कि अगले साल अगली बार से वो जमीन के ऊपर वाला लेगा, जमीन के नीचे वाला नहीं लेगा। अपनी जमीन के नीचे का लिया, लेकिन अगली बार वो जमीन के ऊपर का लेगा। ठीक है। द फार्मर अग्रीड, किसान ने कहा ठीक है, सहमत हो गया। अग्रीड मीन्स सहमत होना, किसान सहमत हो गया। नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रू ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट्स मीन्स मूंगफली। हाँ, फिर क्या हुआ, उसको कौन सा हिस्सा देना था, ऊपर का हिस्सा देना था ना, तो उसने क्या किया इस साल, चतुराई से आपकी ग्राउंड नट्स उगाया, उसने मूंगफली उगा ली। भाई लो, अब तुम ऊपर का हिस्सा लो, नीचे का दाम लेंगे। अगले साल, नेक्स्ट ईयर, अगले साल द फार्मर ग्रू, जो किसान था उसने मूंगफली उगाई। मूंगफली खेती की, मूंगफली कहाँ होता है, जमीन के नीचे होता है ना। तो व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, जब फसल तैयार हो गई, द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंड नट्स, किसान ने सारे ग्राउंड नट्स ले लिए। एज इट ग्रू बिलो द ग्राउंड, जैसे कि वो जमीन के नीचे पैदा हुआ था, जैसा कि शर्त रखी गई थी। उसने कहा था, टॉलमैन ने क्या कहा था कि अब की बार हम जमीन के ऊपर वाला लेंगे, तो उसने मूंगफली उगा दी और फिर सारी मूंगफली की फसल उस किसान ने ले ली। आगे क्या हुआ, द पुअर टॉलमैन गॉट ओनली द लीव्स, वो बेचारा टॉलमैन, लंबा आदमी, को क्या मिला, गॉट मिस मिला ओनली द लीव्स, केवल पत्तियां पाया। क्या मिलेगा, पत्तियां मिलेगा, विच वेर अबव द ग्राउंड, जो कि जमीन के ऊपर हुआ था। जमीन के ऊपर जितनी पत्तियां थी वो बेचारा जो लंबा आदमी था उसको मिल गया। अब वो क्या करेगा, उसका कुछ नहीं करेगा। इन दिस वे द टॉल मैन वॉज फूल्ड बाई द फार्मर अगेन, और इस प्रकार, इन दिस वे मतलब इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार द टॉल मैन, वो लंबा आदमी, वॉज फूल्ड, बेवकूफ बनाया गया, बाय द फार्मर अगेन, उस किसान के द्वारा दोबारा। इस प्रकार उस किसान के द्वारा वो लंबा आदमी दोबारा बेवकूफ बनाया गया। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने बिना लड़ाई लड़े, बिना लड़े, बिना झगड़े उसने इसका हल निकाल लिया। आसानी से वो खेती भी कर लिया और उसका काम भी हो गया और लड़ाई भी नहीं करना पड़ा उसे। क्योंकि उसने खेत को खरीदा था, उसने एक जोड़ी बैल भी खरीदा था, तो वो खेत उसका था। लेकिन वो लंबा आदमी क्या था, वो चालाक था, वो सोच रहा था कि हमको फ्री में हमको मिल जाए फसल, वो लड़ने चला आया। ठीक, क्योंकि उसका घर नीचे था, वो कह रहा था मेरा, मेरे घर के ऊपर तुम खेती कर रहे हो तो ये इसमें मेरा हिस्सा होगा, तो मुझे भी दो। तो किसान ने चालाकी से, चतुराई से उसने इसका हल निकाल लिया, उसने खेती भी की और उसे कुछ देना भी नहीं पड़ा और झगड़ा भी नहीं करना पड़ा। अब इस जो कहानी का मोरल है, इसका जो मोरल निकल के आता क्या है, क्लेवरनेस इज नॉट विजडम, चतुराई जो है बुद्धिमानी नहीं होती है। वो लंबा आदमी जो है चालाकी कर रहा था ना, हमेशा बुद्धिमानी का काम नहीं करता है। चालाकी जो है हमेशा बुद्धिमत्ता वाल का काम नहीं करती है, हर जगह चालाकी काम नहीं आती है। ठीक है, तो ये लेसन कैसा लगा आपको, पसंद आया, मजा आया पढ़ने में, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा लेसन को पढ़ लो। ठीक है, इसको वीडियो को पीछे करके फिर से देखोगे तो बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छे से लेसन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले वर्ड मीनिंग को याद कर लेना। ये तो पढ़ा तो दिया मैंने, एक बार में पढ़ लिया, सब लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, लेकिन पहले वर्ड मीनिंग याद कर लो और फिर लेसन को अपने आप से पढ़ो। जब आप पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा तो फिर इस वीडियो को देखना। ओके, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, ये सारे वीडियो तो अच्छे लगे हो, तो इसको लाइक जरूर कर देना। और हाँ, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर दे। नीचे एक बटन होता है जिसपे सब्सक्राइब लिखा होता है, वहां पे सब्सक्राइब दबा दो, जिससे कि मेरे जितने भी वीडियोस नए आएंगे अपने आप उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर, स्क्रीन पर आ जाएगा कि हाँ, सर ने एक वीडियो नया अपलोड किया है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके, चलो फिर इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन में। ठीक, तब तक अपना ख्याल रखना,
और पढ़ाई करते रहना।